नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पर्यटन विभाग जिस तरह पर्यटन विकास निगम के माध्यम से अपने होम स्टे के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से काम कर रहा है और जो परिणाम आ रहे हैं वे बहुत अच्छे हैं। कल ही मुझे जानकारी मिली कि हमने पिछले वर्ष की तुलना में देश में अपने पर्यटन व्यवसाय में सबसे तेज प्रगति की है। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा विदेशी मेहमान हमारे इंदौर में आए हैं। ग्वालियर, जबलपुर और इन सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। हम करीब 105 गांवों को जोड़कर होम स्टे बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि पर्यटक ग्रामीण परंपराओं से भी परिचित होंगे। पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने होम स्टे सहित ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व है। कल ही हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी आई और विभाग के माध्यम से भी जानकारी सरकारी स्तर पर आई, मैंने पूरी कैबिनेट सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी थी कि हमने अपने पर्यटन व्यवसाय में पिछले वर्ष की तुलना में देश में सबसे तेज गति से प्रगति की। लगभग 20% के आसपास हम अपने पर्यटन व्यवसाय को आगे बढ़ा के ले गए और उसमें भी खास बात हमारा वनांचल वाला फॉरेस्ट का ये जो हमने 2 टूरिज्म के खासकर रातापानी डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर जी के नाम पर और माधव नेशनल पार्क को जो हमने टाइगर अभयारण्य बनाया है, इनके सहित सब क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से विदेशी मेहमानों का भी आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर 9 जून से 21 जून तक पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की योजना, संरचना और विधेयकों की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की गई है। 21 जून को योग दिवस है। विभिन्न विभागों के माध्यम से बड़े पैमाने पर योग दिवस आयोजित करने का कार्यक्रम है, इस पर चर्चा हुई। वहीं 25 जून आपातकाल दिवस, जब कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाया था, उस दिन कांग्रेस के काले कारनामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यों में पार्टी ने नियमित रूप से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस विषय पर मार्गदर्शन मिला है। 21 जून योग दिवस है। योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित करने का भाजपा विधानमंडल दल की बैठक पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा सत्र के समय विधायक दल की बैठक होती है और यदि विशेष बात हो तब विधायक दल की बैठक होती है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी में विधायकों के बीच में भारी तनाव है। इससे ये बात स्पष्ट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन से विधायक की ही संतुष्ट नहीं है तो जनता और कार्यकर्ता कहां से संतुष्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक हो रही है। विधायक पार्टी में विधायक दल की बैठक हो रही है और जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश। मतलब विधानसभा सत्र के समय विधायक दल की बैठक होती है। यदि कोई विशेष बात हो तब विधायक दल की बैठक होती है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के बीच में भारी आक्रोश, तनाव है। ये बात तो स्पष्ट है। जो विष्णु का सुशासन है, जो विधायक ही संतुष्ट नहीं है तो जनता कहां संतुष्ट होंगे, कार्यकर्ता कहां। प्रधानमंत्री मोदी की 11 साल के ऐतिहासिक उपलब्धियों को लेकर भाजपा ने देश भर में संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कबीरधाम के बोड़ला नगर पंचायत में शक्ति केंद्र स्तरीय चौपाल आयोजित हुई है। कार्यक्रम के जिला संयोजक जसविंदर बग्गा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार की सफलताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चौपालों, जनसभाओं, सेमिनारों और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं।
विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, ऐसे कार्यक्रम के नाम देके भारतीय जनता पार्टी निर्माण केंद्र के नेतृत्व पूरा देश में कार्यक्रम की श्रृंखला चलाते हैं। कार्यक्रम के एक नाम काबर है कि अमृत काल क्या चीज है। एला भाई विदेशी राम ने कुछ विषय में बताने की कोशिश करें। अब सेवा सुशासन गरीब कल्याण के पूरा काल मुझे पहले की जनता वक्ता मन नहीं आपके बीच में रखे हैं और मैं भी बात न रखूं, लेकिन सबसे पहले मंच पर मोर वरिष्ठ मन है दर्पण डाले स्वागत कर रहा हूँ। हमारे मंच में हमारे कुंडला मंडल के अध्यक्ष जी मोहन दुबे जी विराजमान है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर दंतेवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला अपने आप में बेहद अहम है। इससे लघु वनोपज को सही दाम मिल सकेगा और स्थानीय आदिवासियों के हितों की रक्षा होगी। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस पहल के जरिए स्थानीय किसानों और वन उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रही है। और खाद से लेकर आने वाले जो विधानसभा सत्र है उसको लेकर भी चर्चा होने वाली है। कैबिनेट की बैठक बहुत नियमित है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, और हम लोग प्रति बुधवार बैठते हैं, कभी कभार गैप होता है, और नियमित कैबिनेट की बैठक होने से सरकार की गति में बहुत तेजी आती है। ऐसी ही प्रथा केंद्र में भी है, नियमित बैठक होती है और हम लोग भी बिल्कुल अनुपालन में उस पर करते हैं। आज की बैठक में बड़े महत्वपूर्ण विषय भी हैं, उन पर भी निर्णय होना है, और विष्णुदेव जी की सरकार में जिस तरह अनवरत जनता की सेवा के काम हो रहे हैं, आज उसमें एक और सीढ़ी हम चढ़ने वाले हैं। भोपाल में कांग्रेस के संगठनात्मक सृजन कार्यक्रम के दौरान मारपीट और गुटबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी अब गुंडों का सृजन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गुटों में बटी है और लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां शेष नहीं बची। महिला नेता के साथ दुर्व्यवहार पर भी उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। लाडली बहना योजना पर सारंग ने कहा कि अगले माह 1500 रुपए की राशि बहनों को मिलेगी। प्रमोशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 9 साल बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कल का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा दिन रहा। विगत 9 वर्षों से जो कर्मचारियों अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर जो दिक्कत थी, कल कैबिनेट में उसमें एक बहुत सकारात्मक निर्णय लिया गया और अब अधिकारी कर्मचारियों को उनके अधिकार देते हुए उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। एक समग्र रूप से व्यवस्थित रूप से सभी तरह के विषयों का ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये निर्णय अभी ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिससे लगभग 2 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इतने ही पद, क्योंकि जब प्रमोशन हो जाएगा तो इतने ही 2 लाख। छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक नई पहल के तहत बच्चों को देश के महान नेताओं की जीवनी पढ़ाने की योजना बना रही है। सरकार का उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व, प्रेरणा और राष्ट्रीय योगदान की समझ विकसित करना है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आदेश को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साय सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने के बजाय अव्यवस्था को छुपाने के लिए मीडिया को बैन कर दिया है। यह एक चिंताजनक स्थिति है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, किंतु वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं से स्पष्ट रूप होता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। इस प्रकार की नीतियां न केवल राजनीतिक जवाबदेही को कमजोर करती है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य और कल्याण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के बजाय, अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय अस्पतालों की अव्यवस्था को छुपाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्पतालों में मीडिया को बैन लगा दिया। आदेश निकाला गया है कि कोई भी मीडिया कर्मी अस्पतालों में मरीजों का फोटो नहीं ले सकता, अस्पतालों की व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता है, बिना
अनुमति के अंदर जाके कवरेज नहीं कर सकता है, ये आपत्तिजनक है, पूरी तरीके से तानाशाही है। अरे भाई, आप व्यवस्था को सुधारिए, आप में तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि हमारे अस्पताल में मरीजों का इस प्रकार से इलाज हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट हो चुकी हैं। उस स्वास्थ्य केंद्रों में माताओं की जानें जा रही हैं, मेकाहारा में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट होती है, और अब तो सरकार ने मीडिया को ही सेंसर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अघोषित रूप से आपातकाल लगा के रखी हुई है। सरगुजा संभागीय अग्रवाल महासभा के प्रतिष्ठित चुनाव में पत्थल गांव के पवन अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। अंबिकापुर के अग्रसेन भवन में हुए मतदान में पवन अग्रवाल को 460 और मुकेश अग्रवाल को 290 मत मिले हैं। 170 मतों के अंतर से पवन अग्रवाल नए संभागीय अध्यक्ष चुने गए हैं। 6 जिलों के लगभग 750 मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और निर्वाचन टीम ने परिणाम घोषित कर पवन अग्रवाल को प्रमाण पत्र सौंपा। चुनाव के सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष श्रीनिवास केडिया और महामंत्री सुनील अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। आज मुझे सरगुजा संभाग में जो 6 जिले हैं, 6 जिले में हमारी 28 सभाएं हैं, उन 28 सभाओं ने मिलकर मुझे अध्यक्ष बनाया है और मैं समाज हित में सभी सभाओं से मिल करके कार्य करूंगा, तालमेल बैठा करके चलूंगा। आज बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। अग्रवाल सभा अंबिकापुर पवन भैया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा विजन है जिस दिन से मैं जीता हूँ कि अंबिकापुर शहर को एक बहुत बड़े अग्रवा धाम की ज़रूरत है, जिसमें अंबिकापुर के लोगों के द्वारा 40 ट्रस्टी हमने बनाए हैं और बहुत बड़ा विजन है। वो एक 7 स्टार होटल के टाइप से ही होगा, ना कि वो भवन ही होगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि पवन भाई भी जो संभाग से हम लोग को जो भी हम लोग को मदद की जरूरत है वो मदद जरूर कर रहे हैं। मैं पवन भाई को जीत के लिए पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीजेपी ने अपनी 11 वर्षों के ऐतिहासिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए देश भर में संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के बोडला नगर पंचायत में शक्ति केंद्र स्तरीय चौपाल लगाई गई। इस मौके पर कार्यक्रम के जिला संयोजक जसविंदर बग्गा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सफलतापूर्वक 11 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि अभियान चला रही है, जिससे मोदी सरकार की सफलताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनी, सेमिनार, जनसभाएं और गांव-गांव में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां एक और शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं कवर्धा जिले के दहान टोला स्कूल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल के पहले दिन बच्चे तो पूरे जोश में पढ़ाई के लिए पहुंचे, लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास छत नहीं है। ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा स्कूल की मरम्मत के नाम पर स्कूल के छत को तोड़कर पिछले 1 वर्ष से ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई कहाँ और कैसे करेंगे? शाला उत्सव के पहले दिन जैसे तैसे स्कूल की शुरुआत तो हो गई, पर भीषण गर्मी के बीच बच्चे कहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे, जबकि कुछ ही दिनों में बरसात आने को है। खुले आसमान के नीचे किस तरह पढ़ाई होगी? गांव में क्लास 1 से 5 तक स्कूल में 91 बच्चे हैं। सभी बच्चे एक साथ एक छोटे से कमरे में बैठने को मजबूर हैं, जबकि कुछ ही दिनों में बारिश भी दस्तक देने वाली है। 5/6/25 को सभी CSC और प्रिंसिपलों की बैठक बुलाई थी। उसमें जितने भवन मरम्मत के लिए हैं और जहां बैठाने लायक बिल्कुल नहीं है, ऐसे तत्काल जानकारी दी ऐसा करके। लेकिन अभी तक जैसे आप बता रहे डेहान को लगा, तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से जानकारी मुझे मिल रही है। इस पर मैं BRC और BO के माध्यम से मैं जानकारी पता करता हूँ, उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे। इसमें रुपए सरपंच के द्वारा हनन हो चुका है या फिर आपके डिपार्टमेंट से जाएगा? मुझे इतना कंफर्म अभी पता नहीं है। मैं BRC और BO के माध्यम से पता करवाता हूँ किसको कितनी राशि किसके माध्यम से किया गया।
छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। शांति देवी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक शैलेश वर्मा पर एक छात्रा ने छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया। छात्रा का कहना है कि पूरक परीक्षा में पास करवाने के एवज में शिक्षक ने छेड़छाड़ की। मामला सुहेला थाने में दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बहू के द्वारा खाना नहीं देने की बात से नाराज ससुर ने कुल्हाड़ी से वार कर बहू की हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी ससुर ने घर से कुछ दूरी पर ही बहू के शव को जमीन में दफन कर दिया। मृतका के पति ने बहू पर बुरी नजर रखने का आरोप पिता पर लगाया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जमीन में दफन मृतका के शव को बाहर निकालने की तैयारी में जुट गई है। ईश्वरराम जो कि ग्राम चलगली इमली टिकरा थाना लुंड्रा के निवासी हैं, उनके द्वारा थाना लुंड्रा में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी पत्नी जो मृतिका सरस्वती उम्र करीबन 30 साल की हत्या उसके ससुर जिसका नाम परमेश्वर कोरवा है, उम्र करीबन 55 से 57 साल की है, उसने आरोपी ने अपनी बहू की धारदार हथियार टांगी से सिर में वार करके हत्या कर दी की रिपोर्ट पर थाना लुंड्रा में अपराध क्रमांक 126 हत्या का कायम करके विवेचना में लिया गया, जिसमें कि आरोपी परमेश्वर कोरवा उम्र 55 साल ग्राम चलगली इमली टिकरा थाना लुंड्रा को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उक्त प्रकरण में जो विवाद पता चला है वो ये कि जब ससुर परमेश्वर कोरवा ने अपनी बहू सरस्वती। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज़ के साथ।